और तोड़े तुम ठीक? मस्त एकदम। मजे में। काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा सर। चलो। ए आकाश, कल का न्यूज़ देखा तूने? हाँ यार, आशाराम बाबा की तो पूरी पोल पट्टी खोल दी मीडिया वालों ने। अरे वो तो तांत्रिक है, तांत्रिक। अरे उसने तो अपने गुरुकुल के बच्चों को मार दिया था। तो बहुत बड़ा जमीन माफिया है, जमीन माफिया। तो अभी बाबा कहाँ है? अरे होगा कहाँ, जेल में सजा काट रहा है बेचारा बाबा। We can capture the world only when we follow the ideologies of Sir Silk Lotus. For this purpose, we must have one nation and borderless country. सर, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन तमाम देशों की संस्कृतियों को नष्ट करके हम वहां पर अपनी सत्ता और अपने व्यापार का परचम फहरा चुके हैं। अब हमारे सामने चुनौती है, स्मार्ट इंडियन कल्चर। चुनौती? सर, हम उसमें भी सफल हुए। इनकी परिवारक व्यवस्था को खत्म कर दो। माल भेज दो सर, हो जाएगा। और सुन। जी सर। और सरकारों से लेन देन शुरू कर दे। जी सर। धर्मांतरण, बॉन्ड, ड्रग्स सब तेजी से बढ़ा दो। हाँ सर। कॉन्वेंट स्कूल भी तेजी से बढ़ा दे। मान लो, हो गया आपका। अपने ओम स्वरूप ईश्वर का आनंद प्रकट करो। तुमको मैंने काम सौंपा था, क्या हुआ? सर, सब आपके अकॉर्डिंग ही हो रहा है। मैंने तुमको समझाया था ना। एक बाबा के करोड़ों भक्त हैं, उनके कारण ही सब बखेड़ा खड़ा हो रहा है। हमारे कन्वर्ट किए लोग वापस हिंदू बन रहे हैं। What is this all? Is this the way to work? मुझे वैलेंटाइन डे का प्रचार चाहिए। देखो, मैं अपने तरफ से सारा प्रयास कर रहा हूँ। Okay, final. Do zero mission and finish it. देखिए राकेश जी, इस समय फील्ड पर मौजूद है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर लाठियां बरसाई जा रही है, सड़कों में लेटा लेटा कर लोगों को पीटा जा रहा है, पुलिस द्वारा गोलियां बरसाई जा रही है। इन शख्सों को रूम से निकाल कर बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से इन्हें कूटा जा रहा है। बड़े बड़े फाटक तोड़े जा रहे हैं, लंबी लंबी चोटियां उखाड़ी जा रही हैं। राकेश जी, इन हालातों को देख के ऐसा लग रहा है कि पूरे देश भर में अफरा तफरी मची हुई है। नहीं सर, आप टेंशन मत लो। एक बार डील पक्की हो गई ना, मैंने बोला था ना, इनकी संस्था की तो मैथी मार के रख देंगे। इनको तो जेल में डलवा के ही बैठेंगे। हिंदुओं के धर्म गुरु कहलाए जाने वाला सर कुछ ही समय में हमें राह हो चुके।
क्या हो रहा था ये सब? आरिफ, खड़े हो। क्यों शोर मचा रहे थे तुम लोग? राहुल, क्यों झगड़ा कर रहे थे तुम? सर, आशाराम के बारे में जो मीडिया दिखा रही है, ये लोग उसको मानने को तैयार नहीं है। सर, मैंने उनके आश्रम में जाकर हकीकत को जाना है सर। आसाराम बापू के बारे में मीडिया जो कुछ दिखा रही है वो गलत है, झूठ है। आसाराम बापू वह उनके आश्रम को बदनाम करने के लिए उनके आश्रम को बंद कराने का षड्यंत्र है सर। आसाराम बापू ना तो गलत है ना वो तांत्रिक है। नहीं सर, जो मीडिया दिखा रही है उसका क्या? सर, जो मीडिया और कोर्ट दिखाती है वो गलत है, गलत। सर वो गलत है। साइलेंस, साइलेंस। क्या तरीका है ये सब? तुम लोग में थोड़ा सा भी मैनर नहीं है कि क्लास में किस तरह से बिहेव करते हैं? बच्चे नहीं रह गए हो तुम लोग, कॉलेज में आ गए हो। ये कोई तरीका है बात करने का? क्या जानना चाहते हो तुम लोग? तो इस तरह से शोर करने से, झगड़ा करने से कोई सॉल्यूशन निकलेगा क्या? नो सर। तो मैं आशाराम बापू जी के बारे में जानना चाहते हो ना आप लोग? यस सर। मैं बताता हूँ क्या रियलिटी है। सरकार के पास ऐसा कोई सबूत या गवाह नहीं है जो 15 अगस्त 2013 की रात को तथाकथित घटना के समय आरोपकर्ता लड़की की कुटिया के अंदर की उपस्थिति को सिद्ध कर सकें। ठोस प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं जो आशाराम जी बापू की निर्दोषता बयान करते हैं। पहला प्रमाण, गवाहों के बयान व डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये कहते हैं कि आरोपित घटना के समय बापूजी सत्संग व मंगनी कार्यक्रम में अपने 60 से 70 भक्तों के बीच बैठे हुए थे। कोर्ट में प्रस्तुत उस समय के फोटोज तथा उपस्थित व्यक्तियों की न्यायालय में हुई गवाहियां इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ऐसा एक भी प्रमाण या गवाह सरकार के पास नहीं है जो ये कहे कि उस समय बापूजी सत्संग में नहीं कुटिया में थे। दूसरा प्रमाण, गवाहों के बयान व किसी संदिग्ध व्यक्ति की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स ये कहती हैं कि आरोपित घटना के समय आरोपकर्ता लड़की अपनी मां के फोन से किसी संदिग्ध व्यक्ति के साथ फोन से संपर्क में थी। इस संदिग्ध व्यक्ति व लड़की के बीच में तथाकथित घटना के दिन दोपहर 1:43 से रात के 12:04 तक 17 बार संपर्क हुआ है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि लड़की व उस व्यक्ति के बीच एक महीने में 1055 मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ है। 1055 मैसेजेस भी एक असाधारण व संदेहास्पद बात है। तथाकथित घटना के अगले दिन 16 अगस्त को भी लड़की उसी व्यक्ति के साथ फोन से संपर्क में थी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चंचल मिश्रा ने लड़की की मां के नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स न्यायालय में प्रस्तुत तो की, लेकिन 12 अगस्त से 17 अगस्त के बीच की कॉल डिटेल्स हटाकर लगाईं। इन 6 दिनों की कॉल डिटेल्स कंसील करने के बारे में कांस्टेबल जितेंद्र सिंह राजपूत ने न्यायालय के सामने सच्चाई स्वीकार करते हुए कहा, दिनांक 12 अगस्त 2013 से 17 अगस्त 2013 तक की कॉल डिटेल्स आइडिया कंपनी से इसलिए नहीं मंगवाई गईं क्योंकि आईओ ने ऐसा नहीं कहा था। ये तथ्य सामने आने के बाद भी ये डेटा न ही जांच एजेंसी के द्वारा और न ही न्यायालय के द्वारा मंगवाया गया। ये डेटा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए बापूजी की तरफ से जोधपुर के सेशन व हाई कोर्ट में कई अर्जियां लगाई गईं, परंतु हर बार उन्हें खारिज कर दिया गया। अगर लड़की के नंबर की 12 अगस्त से 17 अगस्त तक की कॉल डिटेल्स कोर्ट के सामने होती तो बापूजी के खिलाफ रचे गए षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका होता। क्रॉस एग्जामिनेशन में कॉल डिटेल्स कंसील करने के बाबत पूछे प्रश्न पर चंचल मिश्रा ने कोई समाधान कारक जवाब नहीं दिया, परंतु कानून मौखिक गवाही से दस्तावेजी साक्ष्य अर्थात डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को विश्वसनीय मानता है। न्यायालय ने जजमेंट के पैरा नंबर 339 में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि घटना की रात को लड़की की मां के फोन से व उस संदिग्ध व्यक्ति के बीच देर रात तक संपर्क सिद्ध होता है, अर्थात तथाकथित घटना के समय लड़की घटना स्थल पर नहीं थी बल्कि अपने निवास पर फोन संपर्क में व्यस्त थी। ये बात न्यायालय प्रूव्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर स्वीकार करता है, परंतु ये सत्य स्वीकार करने के बावजूद भी सजा दी जाती है आजीवन कारावास की। सर, आशाराम बापू का इतना विरोध क्यों होता है? यह विरोध संत आशाराम बापू जी का नहीं है, विरोध उनके सेवा सत्संग से हो रहे समाज में बदलाव का है।
राष्ट्रभक्ति और हिंदुत्व के बढ़ते हुए प्रचार प्रसार का है। विरोध कौन और क्यों कर रहा है, इसको हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे। नंबर 1, मीडिया। IBN 7, CNN, CNBC, इन सभी न्यूज़ चैनल्स को 100% फंडिंग चर्चेस से होती है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, नव भारत टाइम्स, मिड डे, इन सभी न्यूज़पेपर्स को 80% तक की फंडिंग चर्चेस से होती है। सर, ये पोस्ट तो मैंने सोशल मीडिया में भी पढ़ा था। एग्जैक्टली। भारत में अधिकतर मीडिया ग्रुप क्रिश्चियंस, मुस्लिम और विदेशी फंडिंग से चलने वाले हैं। आशाराम बापू राष्ट्रहित और गरीबों में अनाज, मकान, कपड़े और भी जीवन उपयोगी वस्तुओं का वितरण करने में करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर देते हैं, पर मीडिया को एक पैसा भी नहीं देते। इस कारण ये हिंदुत्व विरोधी मीडिया बापूजी को दिन रात बदनाम करने में लगे रहते हैं। आदिवासी गरीब जनताओं के लिए अन्न वितरण, राशन कार्ड का वितरण, ऐसे अच्छाई के कार्य किसी मीडिया ने किया? Second point, Christian missionaries. According to IBMR report, भारत देश में किसी भी गरीब को कन्वर्ट करने का खर्च पूरे वर्ल्ड में किसी भी विकसित देशों के कंपैरिजन में 700 टाइम्स सस्ता है। इंडिया पोप के लिए सबसे सस्ता मार्केट है, लेकिन संत आशाराम बापूजी के बढ़ते सेवा कार्यों और सत्संगों से ये बाजार महंगा हो जाता है। इस कारण समाज में से आशाराम बापूजी के प्रति श्रद्धा भक्ति को कम करने के लिए इन मिशनरियों का आशाराम बापू को जेल में भेजना बहुत ज़रूरी हो गया था। सच में बापू का ही सामर्थ्य है कि इतनी बड़ी पश्चिमी संस्कृति के साथ वे सीधा सीधा संघर्ष कर रहे, और उन्होंने जो रास्ता अपनाया है वास्तव में वही रास्ता सही रास्ता है। हमारे विश्व हिंदू परिषद का जो बजरंग दल है, जब वैलेंटाइन डे आता है तो हर शहर में वैलेंटाइन डे मनाने वालों के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। कई बार हाथापाई होने लगती है। बापू ने एक ऐसा मार्ग बताया है, इसमें संघर्ष का तो कोई मार्ग है ही नहीं। थर्ड पॉइंट, मल्टीनेशनल कंपनीज। संत आसाराम जी बापू के प्रवचनों से प्रभावित लोग इन एमएनसीज के बने हुए केमिकल वाले प्रोडक्ट्स और एलोपैथी मेडिसिन का उपयोग नहीं बद करते हैं। इसलिए इन प्रोडक्ट्स बनाने वाली एमएनसीज ने बापूजी का कड़ा विरोध किया और अपने मार्केटिंग फंड से कई हजार करोड़ रुपए लगाकर बापूजी को जेल भिजवा दी। मैं कहता हूं कि 2 करोड़ भक्त 50 सालों तक अगर शराब नहीं पीते हैं तो इसका आंकड़ा होता है 18,82,000 करोड़ रुपए। क्या होता है? इतने पैसे बचे हैं। इतने पैसे बापूजी ने केवल शराब से बचाए हैं। अगर हम सिगरेट का आंकड़ा निकाले तो यह सिगरेट का आंकड़ा भी जाता है 11,36,36,000 रुपए। अगर हम गुटखे का आंकड़ा निकाले, हम अगर डांस बार जाने से जिनके कदम बापूजी के संस्कार से रुके उनके आंकड़े निकाले, और जिस ब्रह्मचार्य का संदेश बापूजी ने दिया, माता बहनें माफ करें लेकिन उल्लेख करना जरूरी है कि एक बच्चा अगर 5 साल देरी से शारीरिक संबंध बनाता है तो इस कारण इन कंपनियों का लाखों करोड़ रुपए कंडोम बनाने वाले कंपनियों का नुकसान होता है। इन सारे आंकड़ों को मैं अभी जोड़ रहा था तो ये आंकड़े कई लाख खरब में जा रहे हैं। तो इतने खरब रुपए बापूजी ने जिन कंपनियों का नुकसान किया है उनके लिए कुछ हजार करोड़ रुपए उनके खिलाफ लगाना कौन सी बड़ी बात है? इसके पीछे का असली अर्थशास्त्र ये है। और ये जो खरबों करोड़ों खरबों, मतलब अगर मैं शून्य लगाने को कहूं तो शायद हम में से कोई नहीं लगा पाएगा।
इतने अब तक जो बचाए हैं, अगले आने वाले 5 साल में बापूजी इतना आंकड़ा अगर बचा लेते हैं तो अमेरिका का 1 साल का बजट खराब होता है। 1 साल का बजट अकेले अमेरिका का। यूरोप के देशों की अगर संख्या निकाले तो बापूजी का केवल एक किसी विषय की नशा मुक्ति करवाना यूरोप के देशों का 1 साल का बजट खराब होता है। सर, आपने जो बताया वो तो हमने टीवी चैनलों पर देखा ही नहीं है। सच्चाई खुद चलकर नहीं आती वागले, सच्चाई जानने के लिए खुद चलना पड़ता है। किस प्रकार इस जांच अधिकारी ने बापू आशाराम जी के केस में महत्वपूर्ण सबूतों के साथ छेड़छाड़ की और कैसे मटेरियल एविडेंस को ध्वस्त कर दिया। पॉक्सो एक्ट में प्रावधान है कि लड़की जब कंप्लेंट लिखा रही हो अथवा बता रही हो तब पुलिस उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करे। बापू आशाराम जी के केस में दिनांक 20 अगस्त 2013 को कमला मार्केट पुलिस स्टेशन दिल्ली में एफआईआर लिखते समय थाने के रीडर कांस्टेबल पंकज ने वीडियोग्राफी की थी, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा जोधपुर न्यायालय में पेश नहीं की गई। उस वीडियो को संदेहास्पद तरीके से गायब कर दिया गया। सनातन संस्कृति के रक्षक एक महान संत के खिलाफ रचा गया ये कैसा षड्यंत्र है। उत्तर प्रदेश से अपने आप को नाबालिग कहने वाली एक लड़की दिल्ली के पुलिस स्टेशन में रात को 2 बजे आती है और जोधपुर की घटना बता के पॉक्सो एक्ट के अंदर 0 एफआईआर लिखवाती है। मीडिया कुप्रचार से जमीन आसमान एक कर देती है। संत को गिरफ्तार किया जाता है और जांच अधिकारियों के द्वारा दिल्ली के पुलिस स्टेशन में आधी रात को घटी उस घटना के सबूत को मिटाया जाता है। जितने भी प्रमाण संत की सच्चाई का समर्थन करते थे उन्हें मिटाया जाता है और मिटाने वाले उन अधिकारियों को बापू आशाराम जी को सजा सुनाने के बाद उनकी कार्य दक्षता के लिए सरकार के द्वारा अवार्ड्स दिए जाते हैं। आखिर किसके इशारे पर खेला जा रहा है ये षड्यंत्र? दर्शकों, जांच एजेंसी ने एफआईआर के बाद हुए लड़की के 2 महत्वपूर्ण बयानों की वीडियोस के साथ भी गंभीर छेड़छाड़ की। लड़की के पुलिस बयान की वीडियोग्राफी 30 से 35 मिनट की थी, परंतु जब ये डीवीडी कोर्ट में चलाई गई तब वो 19 मिनट 21 सेकंड की निकली। रिकॉर्डिंग में से लड़की व पुलिस की बातचीत का वो हिस्सा हटाकर न्यायालय में पेश किया गया जो बापू आशाराम जी की निर्दोषता प्रमाणित करता। जोधपुर के कथित घटना स्थल पर हुई लड़की की वीडियोग्राफी को भी एडिट करके कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। इससे साफ जाहिर है कि जांच एजेंसी ने महत्वपूर्ण सबूतों को अपने पक्ष में करने के लिए उनके साथ टैंपरिंग की है और ये क्राइम है। बापूजी के अधिवक्ता द्वारा इन दोनों वीडियोग्राफीज के ओरिजिनल मेमोरी कार्ड के बारे में पूछे जाने पर महेंद्र सिंह व जांच अधिकारी चंचल मिश्रा ने स्वीकार किया कि इन दोनों वीडियोस की ओरिजिनल मेमोरी कार्ड जब्त नहीं किया गया था। सवाल उठता है, कहां गया वो मेमोरी कार्ड? इस केस के ऐसे कई उदाहरण हैं जो ये तथ्य उजागर करते हैं कि जांच अधिकारी चंचल मिश्रा द्वारा एविडेंस को मैनिपुलेट करके छेड़छाड़ की एफआईआर पर चार्जशीट में रेप व गैंगरेप की धाराएं लगाई गईं, जिनकी सजा हो सकती थी आजीवन कारावास। आखिर वो कौन है जो चाहता है कि बापू आशाराम जी आजीवन कारावास में ही रहें? बापूजी को जेल में रखना ये क्या राजनीतिक षड्यंत्र है? इसकी भी परतें खोली जा रही हैं। मतलब एक तरह से तस्वीर को पलट देता है, बापू आसाराम को षड्यंत्र को जाहिर कर देता है कि ये षड्यंत्र किसने खेला था। षड्यंत्र खेला था भाजपा के उन लोगों ने, उन नेताओं ने जिनके संबंध तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी, जो अब हैं तब मुख्यमंत्री थे, शिवराज सिंह चौहान, जिनके रहते हुए आसाराम बापू की गिरफ्तारी हुई, और उसके बाद राजस्थान के वो अशोक गहलोत, जिनके संबंध बहुत पुराने थे मोदी जी के साथ। वहां अमित शाह की अनुयायी एक जांच अधिकारी थी चंचल मिश्रा, जिसने आसाराम बापू के खिलाफ जो थी जांच की थी, जिसको लेडी सिंघम के नाम से बुलाया गया। उस अधिकारी को सम्मानित करते हैं 2 साल पहले, जिसने बापू आसाराम के खिलाफ जांच की थी। आसाराम बापू तो गिरफ्तार कर लिए गए, उन पर चार्ज लगा दिया गए, और उसी चंचल मिश्रा को केंद्रीय मंत्री अमित शाह अपनी गोदी में बिठा करके पुरस्कार दे देते। जरा सोचिए,
बेवकूफ मत बनिए हिंदुत्व के नाम पर। फ्रैक को मुलक्कल आरोपों से बरी हिंदू संत आसाराम बापू को मृत्युपरंत कारावास। आशाराम जी बापू को बगैर किसी साक्ष्य के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, वो भी प्राकृतिक जीवन के अंत तक। जबकि विशेष न्यायालय ने दिनांक 25 अप्रैल 2018 के निर्णय में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि आरोपी गण के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष प्रमाण यानी डायरेक्ट एविडेंस उपलब्ध नहीं है, परंतु मौखिक व परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेकर सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायालय ने निर्णय देते समय इस केस के सही कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं का अवलोकन करने में कितनी गंभीरता व तटस्थता रखी है, इस बात पर अहम सवाल उठ रहे हैं। If you rape the girl, it should show up in the FIR. But there is nothing in the FIR of rape. The police, upon getting a complaint of rape, sent her to the hospital to get a examination done, and that is part of the trial record. The trial record says that the medical report says not a scratch on the girl, no question of rape whatsoever. Yet they say rape. वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। Now last but the least, fourth point, politicians and parties. आशाराम बापू जी किसी भी पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टी का विरोध नहीं करते हैं। जब ये पॉलिटिशियंस पब्लिक का शोषण, भ्रष्टाचार और संस्कृति विरोधी काम करते हैं, तब बापू जी इनके काम का विरोध करते हैं। ऐसे में ये पॉलिटिशियन बापू जी के पीछे लग जाते हैं और पॉलिटिशियंस और ऑर्गेनाइजेशंस का यहाँ तक मानना है कि संत आशाराम बापू जी के पीछे जो लाखों करोड़ों का वोट बैंक है वो नहीं होना चाहिए। मुझे शुरू से ये पता था कि ये जो है ये कांग्रेस की ताकत नहीं बापूजी पे हाथ डाल दे। अगर कांग्रेस बापूजी पे हाथ डालती तो सारी बीजेपी सड़कों पे उतर आती, सारी बीजेपी। क्योंकि बीजेपी में अधिकांश लोग, इवन नरेंद्र भाई, सब लोग, वाजपेयी जी तो चरणों में बैठते थे बापूजी के। सारे लोग जितने बड़े बड़े लीडर हैं उस पार्टी के, सारे बापूजी के चरणों में बैठते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे। अचानक ऐसी क्या घटना हुई कि सब विद्रोह पनप गया। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बीजेपी के लोग शामिल नहीं हुए उस आंदोलन में। तो घटना तो साफ थी, कोई बड़ा आदमी उसको हैंडल कर रहा था। तो वो आदमी कौन था? वो नरेंद्र भाई थे। भाजपा और कांग्रेस बहुत व्यापक शब्द है, वो विचारधाराएं हैं। मैं नरेंद्र भाई की बात कर रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से। उसने अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हुए बापूजी को फंसवाया। किसी भी राजनीतिक दल का बापूजी से कोई विरोध नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ करके। उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बापूजी जैसे लोग या और लोग भी, वैसे मैं एक बात बताऊं, थोड़ी कड़वी बात कहूंगा लेकिन ये सच बात है। बापूजी को एक पलड़े पे बैठा दो, दूसरे पलड़े पे सारे साधु बैठा दो, एक भी साधु भारत में ऐसा नहीं जो लाखों लोग इकट्ठे कर दे। उनके एक पता नहीं क्या वायरस चलता, आपका डिजिटल लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे हो सकते हैं। ये तो हैरानी की बात। और ये चीज बहुत लोगों को पचती नहीं थी, इसलिए बहुत लोग अंदरूनी रूप से द्वेष रखते थे। जो आदमी जितना ऊंचा जाएगा उसको खींचने वाले भी उतने लोग होंगे। देखिए, कोई भी काम कांग्रेस करती, कोई गलत कदम उठाती, बीजेपी उसका भरपूर विरोध प्रदर्शन करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। अगर एक सेकंड के लिए सोच लीजिए, दिल्ली में उस समय कांग्रेस की शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, राजस्थान में अशोक गहलोत थे, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, लेकिन मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान थे ना, जब अरेस्ट हुए बापूजी। वो तो बीजेपी का आदमी था। वो बीजेपी का आदमी कांग्रेस वालों की बात कैसे मान रहा था? 1600 पुलिस वाले भेजे उसने इंदौर, 1600 पुलिस वाले बापू को उठाने के लिए। वो बापू जिसकी शरण में चरण में बैठता था, जिसका आशीर्वाद लेता था शिवराज सिंह, 1600 जवान भेजे उसने। किसके कहने पर? जब उससे मैंने बात की तो उसने मुझे क्या जवाब दिया? स्वामी जी, भाई साहब का आदेश था। वो भाई साहब कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। स्वामी विवेकानंद जी के 100 साल बाद 1993 में
वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में भारत का नेतृत्व किया है। संपूर्ण विश्व मानव को भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्शों व आध्यात्मिक ज्ञान से परिप्लावित किया है। ऐसे संत पर कानून के प्रावधानों का गलत इस्तेमाल करते हुए किसी लड़की ने आरोप लगाए, तब ऐसी परिस्थिति में सरकार का, पुलिस का, मीडिया का व न्याय प्रणाली का कर्तव्य था कि वो सत्य को तराशें व समाज के सामने दूध का दूध व पानी का पानी कर रखें, परंतु हुआ बिल्कुल इसके विपरीत। बिन संतों का हिंदू राष्ट्र, संत कारावास में, और आप हिंदू राष्ट्र बना रहे। कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? ईसाई मतांतरण वाले हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? मुस्लिम लांगुल चालन करने वाले जिहादी आतंकवादियों के तलवे चाटने वाले हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? क्या आसाराम बापू कारावास में नहीं है? आपकी सभ्यता की, आपकी धरोहर की, आपके पुरखों की, पूर्वजों की पुण्याई की रक्षा करने वाला एक कवच कुंडल कारावास में डालकर आपको नंगा खड़ा किया है देश में। आज से 700 साल पहले गुजरात के भविष्यवेता देवायन पंडित ने कहा है, जति सती ने साबरमती क्या थाशे सुराना संग्राम, कायम कलिंगानी मार्शे नकड़ंग धर्षे नाम। यानी गुजरात में साबरमती के किनारे सत्य के साथ एक योगी होंगे, जहां सत्य व असत्य के बीच में बहुत बड़ा संग्राम होगा, और वह योगी कलयुग का नाश करेंगे तथा निष्कलंक के नाम से जाने जाएंगे। अर्थात साबरमती के किनारे संत आसाराम बापू का आश्रम है, और वे 50 सालों से आसुरी ताकतों से लुहा लेते आ रहे हैं। कलंक लगाकर उन्हें समाज से दूर तो कर दिया गया है, लेकिन यही आसाराम बापू बहुत ही जल्द समाज के बीच में आएंगे तथा मानवता का नया संविधान बनाएंगे। सतयुग का प्रागट्य होगा जो हजारों साल तक रहेगा, और लोग उन्हें निष्कलंक के नाम से जानेंगे। संपूर्ण विश्व में निष्कलंक भगवान के मंदिर होंगे। फ्रांस के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नॉस्ट्राडामस ने कहते हैं, भारत में एक महान व्यक्तित्व जन्म लेगा, विश्व में शांति के लिए स्थापना करेगा। नॉस्ट्राडामस ने कहा, विश्व में सन 2012 से 2025 के बीच भारी तबाही होगी। सर, व्हाट्स द गोल ऑफ आसाराम बापू? संत आसाराम जी बापू चाहते हैं सबका मंगल और सबका भला। पूरी ह्यूमैनिटी के लिए आसाराम बापू जी का सूत्र है, स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन और सम्मानित जीवन, जिसके लिए बापू जी दिन रात प्रयासरत भी रहते हैं। बापू जी ने आध्यात्म का प्रचार प्रसार जमकर किया। लोगों के जीवन से जो वेदांत कोसों दूर चला गया था, उसको पुनः उनके जीवन में स्थापित किया, और इसी के आधार पर संत आसाराम जी बापू ने भारत को एक बार फिर विश्व गुरु बनाने का संकल्प लिया। यही बापू जी का गोल है। Is it clear to all? Yes, sir.